बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफ्ताब। वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्ताब फुटनोट्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वक्त मैं मौजूद हूं जबल रहमत पे, और ये है जबल रहमत। और आज का इफ्तार इंशाअल्लाह हम लोग इस पहाड़ी के टॉप पे यहाँ पर करेंगे। जबल रहमत वो जगह है जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन दोनों लोग की मुलाकात यहाँ पे हुई थी। इस पहाड़ को जबल रहमत कहा जाता है, वो इसलिए कि जब जन्नत से निकालने के बाद आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस जगह पे मिले थे। आप दोनों लोगों ने इस्तग़फ़ार किया था, अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी माफ़ करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने इसी पहाड़ी पर आप दोनों लोगों को माफ़ किया था और अल्लाह ताला की रहमत आई थी, अल्लाह ताला ने माफ़ किया था। इस वजह से इस पहाड़ी को जबल रहमत कहा जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा मेरा। यहाँ पेट्रोल ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा है, तो सबसे पहले चलते हैं पेट्रोल भराते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करके हम लोग को जाना है और रास्ते में अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये रहा गैस स्टेशन। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं कि यहाँ पे दो तरह का पेट्रोल होता है, एक 91, एक 95। 95 थोड़ा ज़्यादा फ्लेमेबल होता है और लाइट होता है और थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है। 91 फुल। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं आपको कि अरब के लोग पेट्रोल को बतरौल बोलते हैं, क्योंकि अरबिक में ना तो प की कोई साउंड होती है, ना तो प का कोई लेटर होता है। जैसे आपको उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में अगर प लिखना हो, बोलना हो तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन अरबिक में ऐसा नहीं है। तो सपोज़ अरब के लोगों को अगर पांडा बोलना है तो बांदा बोलेंगे, पेट्रोल बोलना है तो बतरौल बोलेंगे। तो ये बहुत ही एक अलग से एक फैक्ट था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ मैं। अभी मैं आ गया हूँ बिन दाऊद, जो कि एक सुपर मार्केट है, और यहाँ से कुछ फ्रूट्स लेंगे और कुछ जूस वगैरह लेंगे। तो आइए चलते हैं। ये पूरा सेक्शन दूध, दही और जूस का है और मैं लेने वाला हूँ लबन। दोस्तों अगर आप खाने पीने वाली कोई सी भी पैक्ड आइटम लेते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक किया करें और फिर लिया करें। और मुझे लेने थे केले, लेकिन यहाँ सारे केले कच्चे नज़र आ रहे हैं, तो चलते हैं बिलिंग कराते हैं केले, फिर कहीं और से लेंगे। दोस्तों हज में आने वाले ज़्यादातर इंडियन हाजी प्रेफर करते हैं अजीज़िया लोकेशन को, तो अभी मैं जाने वाला हूँ अजीज़िया। वहाँ से कुछ समोसे और पकौड़े लेने थे मुझे, तो आपको दिखाते हैं अजीज़िया कैसा दिखता है। और अगर आप या आपके घर से कोई भी यहाँ पे आया है हज करने के लिए और यहाँ पे रहा है, अजीज़िया में रहा है, तो वो ज़रूर इस जगह को पहचानेगा और शायद उसे खुशी मिलेगी। यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंगें देख रहे हैं आप, ये सब इंडिया और पाकिस्तान से आए हुए हाजी यहाँ पे रहते हैं। और हज के दौरान इस जगह की रौनक देखने लायक होती है, क्योंकि हर एक कोना कोना हाजियों से भरा होता है। जब वो हाजी लौट कर वापस अपने मुल्क चले जाते हैं तो ये पूरी जगह वीरान हो जाती है। यहाँ मुझे एक फ्रूट शॉप नज़र आई है, तो सबसे पहले चलते हैं कुछ फ्रूट्स लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक हैदराबादी रेस्टोरेंट है जहाँ पे काफ़ी अच्छे समोसे मिलते हैं, तो आइए चलते हैं समोसे लेते हैं यहाँ से। तो
दोस्तों मैं निकल गया हूँ जबल रहमत के लिए। जबल रहमत हरम शरीफ से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और अभी जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ, इस रोड की खासियत ये है कि यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो आपको मुज़दलिफ़ा मिलेगा। मुज़दलिफ़ा शायद आपको पता होगा, हज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अरकान होता है। जब 9 दुल्हिज्जा को हाजी अरफ़ात का मैदान छोड़ करके और रात में मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं और पूरी रात वहाँ पर क़याम करते हैं। ये रास्ता अरफ़ात से होता हुआ सीधे ताइफ़ को जाएगा। ताइफ़ भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देने के लिए वहाँ पे गए थे और उन पे काफ़ी वहाँ पे ज़ुल्म भी हुए। तो ताइफ़ मक्का शहर से तकरीबन 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पहाड़ों पे बसा हुआ एक शहर है। सामने आपको येलो कलर का बोर्ड दिख रहा होगा जिस पे लिखा है अरफ़ात स्टार्ट्स हियर। इसका मतलब ये है इस पिलर के बाद से अरफ़ात शुरू हो रहा है और ये पूरा एरिया अरफ़ात की हद में आता है। और ये एक मेट्रो स्टेशन है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हाजियों की सहूलत के लिए बनाई गई है, जिसकी सर्विसेज सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन रन करती है। जब 9 दुल्हिज्जा को हाजी मीना से अरफ़ात जाते हैं और वापसी में अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा और फिर मुज़दलिफ़ा से मीना को आते हैं। तो इस सर्विस को स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर इसकी ट्रायल होती है, उसके बाद से मेट्रो की सर्विसेज को रन किया जाता है। तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं जबल रहमत के पास। तो सबसे पहले चलते हैं, गाड़ी को पार्क करते हैं, उसके बाद से आपको लेकर चलते हैं जबल रहमत पर। अरफ़ात के सारे रास्ते आपको ऐसे ही चौड़े-चौड़े मिलेंगे क्योंकि इन रास्तों को एक बार में 30 से 35 लाख हाजी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से जबल रहमत तक हम लोग को पैदल ही जाना है। और ये जो सामने पहाड़ देख रहे हैं और पहाड़ पे वो पिलर देख रहे हैं, इस पहाड़ी को कहते हैं जबल रहमत। और इंशाल्लाह उसके टॉप पे जाएंगे पहाड़ी के और वहाँ पे बैठ के इफ़्तार करेंगे और आपको वहाँ से सारा नज़ारा दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ जबल रहमत के और भी करीब। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं कुछ लोग जबल रहमत पे चढ़ रहे हैं। इस जबल रहमत पे चढ़ना आसान है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियों के स्टेप भी काफ़ी छोटे-छोटे हैं, आप देख सकते हैं। तो कोई बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, इसे आसानी से चढ़ सकता है। माशाल्लाह जबल रहमत के टॉप से पूरा अराफ़ात नज़र आता है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अराफ़ात का मैदान ही हश्र का मैदान है। हश्र का मैदान जहां पर क़यामत के रोज़ सारे लोग जो भी अपनी कब्रों में हैं वो अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे और इसी हश्र के मैदान में जमा किए जाएंगे और यहीं पे अल्लाह ताला सबका हिसाब व किताब करने वाले हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं ऊपर और वहाँ से पूरा मंज़र दिखाते हैं अराफ़ात का। दोस्तों यहाँ दूर दूर तक जितनी भी ग्रीनरी देख रहे हैं आप, इसका ज़्यादातर हिस्सा अराफ़ात के अंदर आता है। इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं और सूरज ढल रहा है। और यहाँ आप इस अराफ़ात के बाहर ये तमाम पहाड़ों को देख सकते हैं। हज के दौरान अराफ़ात के दिन ये पूरा अराफ़ात का मैदान हाजियों की दुआओं से गूंज रहा होता है। और ख़ास तौर से ये जबल रहमत जहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई थी। मैं भी इस वक्त जबल रहमत पर मौजूद हूँ और ये दुआ करता हूँ हम सभी के लिए कि अल्लाह ताला हम सभी को हक़ के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सभी से राज़ी हो जाए।
दोस्तों, इस पहाड़ी पर ये पिलर सिर्फ़ और सिर्फ एक निशानी के तौर पे बनाया गया है कि हो सकता है कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसी मकाम पर मिले हों। लेकिन इस पिलर का एक भी हिस्सा आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिस पे लोग अपना नाम लिख कर के नहीं गए हों। लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे सजदा करते हैं, इस पिलर को चूमते हैं, इस पिलर पे अपना नाम लिखते हैं, जो कि गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं लोगों ने अपना नाम हर एक पत्थर पे लिखा हुआ है। कोई भी पत्थर बाकी नहीं है जिस पे नाम ना लिखा गया हो। और यहाँ से नीचे जाने का भी एक रास्ता है, यहाँ से होते हुए आप नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर लाउड स्पीकर भी लगाया गया है, जिससे अज़ान की आवाज़ या फिर कुछ अनाउंसमेंट करना हो तो वो यहाँ तक किया जा सके। मैं इन रास्तों से होते हुए ऊपर आया था। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं हैं और इसको आसानी से चढ़ा जा सकता है। और इस साइड में देख सकते हैं आपकी पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बेसिकली ये हज 2022 की तैयारी हो रही है। और इस साल 2022 में तकरीबन 10 लाख लोग इनवाइटेड हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। और वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए और उनकी उम्र 65 से कम होनी चाहिए, बस यही रिक्वायरमेंट है। और यहाँ से भी क्लॉक टावर दिख रहा है। अगर आपको किबले का रुख पता करना हो तो इस क्लॉक टावर को देखें और इस डायरेक्शन में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर इफ्तार करने के लिए बच्चे बुज़ुर्ग सभी आए हुए हैं। हम लोग भी मगरिब के होने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ तक अज़ान तो नहीं आई, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे नीचे से आवाज़ दे रहे हैं कि इफ़्तार का वक्त हो चुका है और हम लोग इफ़्तारी कर लें। तो मिलते हैं आपसे इफ़्तार और नमाज के बाद इंशाल्लाह। दोस्तों, आपसे गुजारिश ये है कि आप किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे जो भी रैपर्स वगैरह हैं, जो भी ग्लासेस हैं, कोई बॉटल्स वगैरह हैं, उसको उस पहाड़ पे या कहीं भी इसको ना फेंकें। इसको सीधे डस्टबिन में फेंकना ज़रूरी है। कहीं भी गंदगी करेंगे तो वो तकलीफ़ ही देगा। तो इस यहाँ पे कहीं डस्टबिन तो नहीं है, इसको मैं लेके जाने वाला हूँ नीचे, और इंशाल्लाह नीचे कहीं डस्टबिन मिलेगा तो वहाँ पे इसको मैं फेंकूँगा। खुले आसमां के नीचे इन पत्थरों पे नमाज़ पढ़ रहे इन लोगों की कैफ़ियत में बयां नहीं कर सकता। कभी आपको भी मौका मिले तो ज़रूर एक बार खुले आसमान के नीचे नमाज़ पढ़िएगा, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। वैसे रात में यहाँ कोई आता तो नहीं है, लेकिन सपोज़ अगर आप शाम को आते हैं और रात हो जाती है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप किसी न किसी के साथ में आएँ, क्योंकि यहाँ के रोड एकदम सुनसान हैं और दूर दूर तक आपको कोई दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। और ये है रात का नज़ारा अरफ़ात के मैदान का। पूरे वक्त यहाँ लाइट जलती रहती है रात में। यहाँ पूरी तरीके से रात हो चुकी है और हमें जल्द से जल्द अरफ़ात से बाहर जाना होगा। तो चलते हैं। तो फाइनली मैं नीचे उतर गया और अब चलते हैं पार्किंग की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग का इफ़्तार और नमाज़ हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से रात हो चुकी है।
तो ये थी छोटी सी मुख्तसर सी इफ़्तार की वीडियो जबल रहमत पे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द मैं जबल रहमत की एक डिटेल्ड वीडियो भी लेकर के आने वाला हूँ, तो इंशाअल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो चलें फिर, बड़ों की इज़्ज़त करें, माँ बाप की खिदमत करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।